कालिंदी ने दहलीज से कदम बाहर निकाला ही था कि पिताजी के कराने की आवाज़ सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गई। कालिंदी, चलो जल्दी। क्या बात है, तुम अचानक क्यों रुक गई? मुझसे नहीं होगा गगन, ऐसा मत कहो, जल्दी चलो, कोई हमें देखे उससे पहले ही हम यहाँ से कहीं निकल जाएं। चलो कालिंदी। कालिंदी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। ये आंसू? क्या हुआ, कुछ तो कहो। गगन, मुझे माफ़ कर देना। उसने कुछ सोचकर कदम पीछे ले लिए। ऐसा मत करो प्लीज़ कालिंदी, मेरे बारे में तो सोचो। गगन व्यथित हो उठा। नहीं गगन, मैं नहीं चल सकती, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। गगन, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चल पाऊँगी। कालिंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कालिंदी। कालिंदी की दशा देख गगन कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। गगन बहुत कोशिश की, बहुत दिल को समझाया, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ से मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और हो सके तो मुझे भूल जाना। आँखों में तैरती गहरी उदासी लिए कालिंदी ने गगन के साथ घर से भागने को मना कर दिया। ऐसा मत कहो कालिंदी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बस एक बार शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। गगन ने जोर देकर कहा। नहीं हुआ तो क्या करेंगे गगन? माँ को तो जानते ही हो, क्या वो हमें माफ़ कर पाएंगी? कालिंदी ने प्रश्न किया। सब ठीक हो जाएगा कालिंदी, माँ भी मान जाएंगी। फिर हम दोनों मिलकर सारी समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। पर बाबा का क्या गगन? इस असहाय अवस्था में इतना बड़ा दुख झेल पाएंगे? मेरे इस फैसले से मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी का क्या होगा? नहीं नहीं, सब तबाह हो जाएगा गगन, इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। जाओ गगन, अपनी नई दुनिया बसाना, हो सके तो मुझे भूल जाना। अपने पहले प्यार को भूलकर आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं है कालिंदी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि यह सब तुमसे नहीं होगा। तुम ही भागने की जिद किए थी, मैं तो बस तुम्हारी जिद पूरी करने आया था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना गगन। इतना कहकर कालिंदी मुड़ने लगी। कालिंदी, हाँ बोलो। अपना ध्यान रखना और मेरा इंतज़ार करना कालिंदी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गगन ने नम आँखों को पोंछते हुए कहा। तुम भी मेरी मजबूरी समझना गगन और मुझे भूलने की कोशिश करना। इतना कहकर कालिंदी वापस अपने कमरे में चली गई। राजवीर के कमरे से रह रहकर खांसने की आवाज़ आ रही थी। कालिंदी पिता के कराहने की आवाज़ सुनकर पिताजी के पास आकर बैठ गई। शायद राजवीर को इस अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो जाग रहे थे। बाबा, आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही बेटा? कालिंदी की मनोदशा को समझते हुए बेबस राजवीर शरीर से लाचार बिस्तर पर पड़े थे। कुछ चाहिए बाबा? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? तू भी तो जाग रही है, काश मैं तेरा दर्द बांट पाता। राजवीर के आंसू बहने लगे। वो जानते थे कालिंदी और गगन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कालिंदी समझ गई कि राजवीर को उसके घर से भागने वाली बात की भनक लग गई है। राजवीर को भी गगन बहुत पसंद था, पर गायत्री को गगन बिल्कुल नहीं भाता था। माफ़ कर देना बिटिया, मैं तुझे तेरी खुशियाँ सौंपने की जगह खुद तुझ पे बोझ बन गया। ये सोचकर राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप स्वस्थ हो जाएं तो मुझे सारे जहान की खुशियाँ मिल जाएं। कालिंदी खुद की रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बोली। काश गायत्री वो देख पाती जो मैं गगन में देख रहा हूँ। राजवीर मन ही मन सोचने लगे। गगन न सिर्फ सच्चा प्रेमी है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। सबका सम्मान करने वाले गगन में पता नहीं क्या कमी दिखती है गायत्री को। गगन की सादगी और ईमानदारी हमेशा राजवीर के मन को छू जाती थी, और जब राजवीर ने गगन और कालिंदी के बीच पनपते प्रेम की भनक पड़ी तो उन्होंने सोच रखा था कि एक न एक दिन वो गायत्री को समझा बुझाकर वो कालिंदी और गगन की शादी करवा देंगे। ईश्वर पता नहीं किस पाप की सज़ा दे रहे हैं मुझे। अगर आज मैं स्वस्थ होता तो इन बच्चों को एक करने की कोशिश ज़रूर करता। काश वो दिन नहीं आया होता
तो आज मैं। राजवीर उस दिन को कोसने लगे जब गृह क्लेश के चलते उच्च रक्तचाप के कारण वह लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़े और हालात कुछ ऐसे बन गए कि कालिंदी और गगन को घर से भागकर शादी करने का विचार करना पड़ा। पर दहलीज पार करते ही राजवीर के कराहने की आवाज़ सुनकर कालिंदी ने कदम रोक लिए। राजवीर के आंसू पोंछती कालिंदी सोचने लगी, मैं कितनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। बाबा तो हमेशा मेरी ही खुशी चाहते थे, मेरी खुशी के लिए लड़ते हुए आज इस हालत में पहुँच गए और मैं इस लाचार हालत में उन्हें दुनिया के ताने सुनने के लिए छोड़कर जा रही थी। कालिंदी को खुद पर गुस्सा आने लगी थी। आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिए बाबा, बहुत रात हो गई। हाँ, तू भी जाकर सो जा। पिता को चादर उड़ाकर कालिंदी सीधे छत पर आकर सोचने लगी, मैं अपनी खुशी के लिए क्या करने जा रही थी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई थी। मैं आज इस घर से चली जाती तो माँ का क्या होता। एक ओर बाबा की बीमारी, दूसरी ओर 2 जवान बहनें, घर की इज्जत, उनका भविष्य, मेरी नादानी से सब कुछ तबाह हो जाता। पर गगन का क्या, इस सब में गगन की क्या गलती। गगन का ख्याल आते ही कालिंदी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते छत पर ही सो गई। दिखने में बेहद खूबसूरत कालिंदी अभी सिर्फ 22 वर्ष की थी। दूध सा सफ़ेद रंग, जो भी उसे देखता वो उसकी सुंदरता को देख आकर्षित हो जाता। कालिंदी अपने माता पिता और 2 जुड़वा बहनों जो उससे उम्र में 3 साल ही छोटी थीं, उनके साथ झांसी में रहती थी। कालिंदी, ओ कालिंदी, सुबह सुबह कहाँ चली गई ये लड़की। सुबह सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर कालिंदी की आँख खुली। ओह, मैं गगन के विषय में सोचते हुए छत पर ही सो गई। वो तुरंत मुंह धोकर नीचे आई। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह से मूड क्यों खराब है तेरा। क्या हुआ जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर घर सिर पर उठाए हो। पहले तो तू बता, पहले ये तेरी आँखों को क्या हुआ, ये इतनी लाल कैसे हो रही हैं। रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या। कुछ नहीं माँ, पता नहीं आँख में क्या चला गया तो पानी से छींटे मारने की वजह से लाल हो रही हैं। कालिंदी ने झूठ कहा। अच्छा सुन, आज दीदी के साथ जयंत आने वाला है, तू नहाकर अच्छे से तैयार हो जा। और हाँ, वो ग्रीन वाला सूट पहनना जो पिछली दिवाली पर लिया था, वो तुम पर बहुत अच्छा लगता है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। मैं कालिंदी की बात काटते हुए गायत्री चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, जानती हूँ, तुझे वो फटीचर गगन जो पसंद है, पर मुझे नहीं। सुना तुमने, जिसके पास खुद का एक घर नहीं और मास्टरी करके कितना कमाएगा, उतना ही जितना तेरा बाप कमाता रहा। ना ढंग का खाना, ना ढंग के कपड़े। माँ आपने फिर बाबा को ताना मारा। आपको पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरी पसंद के पीछे इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, और क्यों ना कहूँ, जैन दीदी का देवर है, देखने में अच्छा है, घर अच्छा है, कारोबार अच्छा है, तलाकशुदा है तो क्या हुआ, है तो पैसे वाला। उस घर जाएगी तो नंदा और मुक्ता की किस्मत सुधर जाएगी। माँ, तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं होता कि तुम अपनी बेटी को एक तलाकशुदा आदमी से ब्याहने जा रही हो। रही बात नंदा और मुक्ता की, तो अपनी बहनों की ज़िंदगी में मेहनत करके सुधार सकती हूँ माँ। रहने दे किताबी बातें, मैं अनपढ़ गंवार तो कुछ कमा नहीं सकती। ऐसे में तेरे पिता का इलाज का खर्चा कहाँ से उठाऊँगी। अब तो धीरे धीरे करके सारे गहने बिक चुके हैं। हम तीनों कमाएंगी तो तेरे गहने भी बन जाएंगे और बाबा भी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे माँ। कालिंदी ने माँ को समझाने का प्रयास किया। झूठे दिलासों से ज़िंदगी नहीं चलती कालिंदी। जैन तुम सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, बस तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। माँ, तुम जैन से मेरी शादी इसलिए कराना चाहती हो कि घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। बस तब तक मेरी ट्यूशन कमाई से गुजर कर लो, सब ठीक हो जाएगा माँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस वही कर जो मैं कह रही हूँ। मैं तेरी शादी गगन से तो हरगिज़ नहीं होने दूँगी। माँ, तुम्हें यही डर है ना कि मैं गगन से शादी ना कर लूँ। सुनो माँ, नहीं करूँगी मैं गगन से शादी, रोते हुए कालिंदी ने कहा।
पर उस जयंत से भी नहीं शादी करूँगी, ये मेरा फैसला है। कालिंदी तेजी से अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। कुछ देर बाद उठी, नहाकर तैयार होने लगी। उसकी आंखों में किसी फैसले की झलक दिखाई दे रही थी। ग्रीन कलर का ड्रेस बोला था कालिंदी, और तू सफ़ेद रंग का पहनकर कहाँ चल दी? तुम्हारे लिए पैसे कमाने माँ। जयंत आने वाला है और तू ये फालतू की बकवास कर रही है। बकवास नहीं, निर्णय है माँ। सफ़ेद रंग के सूट में कालिंदी बहुत सुंदर लग रही थी। कानों में छोटी छोटी बालियाँ, हाथों में सर्टिफिकेट की फाइल हाथ में लेकर नौकरी के लिए अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए निकल गई। कालिंदी, कहाँ जा रही हो? दीदी आने वाली हैं, मैं क्या बोलूँगी उनसे? तुम खुद सोच लो माँ। कालिंदी स्कूटी लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर सीधे प्रिंसिपल मैडम से मिलने पहुंच गई। मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? अरे कालिंदी, आओ बैठो, कैसे आना हुआ? मैम, कल आपने फ़ोन किया था, मैं अपने सर्टिफिकेट लेकर आपसे मिलूं। अकाउंट टीचर की जॉब के लिए कुछ बात करनी है। ओह हाँ, आओ बैठो। मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला, अब कैसी तबीयत है उनकी? जी मैम, अभी तो कुछ सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। क्या तुम इस वजह से ही अपनी एमकॉम की पढ़ाई छोड़ने की सोच रही हो? क्यों? मैम, बाबा बीमार हैं, उनके इलाज का खर्च, ऊपर से नंदा मुक्ता की पढ़ाई। हाँ, यही सब सुनकर मैंने फ़ोन किया था। तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे मुग्धा ने बताया था। सुनो कालिंदी, कल बीकॉम के अकाउंट की टीचर अचानक नौकरी छोड़कर चले गए हैं। क्या? पर क्यों मैम? पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुम हमेशा से कॉलेज में अकाउंट में अव्वल रही हो, तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत है और हमें भी एक शिक्षक की। तुम पढ़ाने लगो तो तुम्हारी दोनों बहनों की भी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। और हाँ, 1 साल की फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई भी नौकरी के साथ साथ पूरी हो जाएगी। ओह मैम, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। आपसे मिलने के बाद मैं नौकरी की तलाश में जाने वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच में बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आप तो आज मेरे लिए भगवान बन गई। थैंक यू सो मच मैम। कब से क्लास लेनी है? आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो। तुम्हें रागनी मैडम सब समझा देंगी। ये लो मेरा लेटर, उन्हें दे देना। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल के रूम से बाहर आकर कालिंदी ने रागनी मैम से मिलकर क्लास की जानकारी ली। आज कालिंदी के मन से एक बोझ हल्का हो गया था। अभी क्लास शुरू होने में समय था। कालिंदी कॉलेज के कैंटीन में लगी बेंच पर बैठ गई। कॉलेज में जब भी वक्त मिलता वह अक्सर गगन के साथ यहीं आकर बैठती थी। गगन कालिंदी का सीनियर था। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं अकाउंट पढ़ाने लगा था। हे भगवान, जॉब मिलने की खुशी में मैं ये कैसे भूल गई कि अकाउंट टीचर तो गगन था। ये ख्याल आते ही कालिंदी घबरा गई। गगन ने नौकरी छोड़ दी? क्यों? कहीं गगन मुझसे नाराज़ होकर ये शहर छोड़कर तो नहीं जा रहा? ये ख्याल आते ही कालिंदी की आंखों में नमी तैरने लगी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बिना देखे ही कालिंदी के मुंह से निकला, गगन। मुड़कर देखा तो गगन ही था। कालिंदी को देखकर मिलने आया था। हाँ मैंने तुम्हें कॉलेज में आते देखा तो मिलने चला आया। मुझे अकाउंट टीचर की जॉब के लिए प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था। कह रही थी कि अकाउंट टीचर की जगह खाली है, मैं अकाउंट पढ़ाने लगूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो कालिंदी। ये विषय तो तुम पढ़ाते थे ना गगन? कालिंदी ने गगन की आंखों में देखते हुए पूछा। बोलो गगन, तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? कालिंदी, मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी से जॉब के लिए अप्लाई किया था। कल वहाँ से जॉब के लिए फ़ोन आया तो मैंने ये जॉब छोड़ दी, गगन ने शून्य में देखते हुए कहा। गगन कुछ छिपाना चाह रहा था, शायद इसीलिए कालिंदी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर मौन रहने के बाद कालिंदी, हाँ कहो। मैं रात के विषय में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा यही फैसला होगा, पर उस समय तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम कुछ कर ना लो गुस्से में, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली थी।
मुझे नहीं जानना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर इतना कहूँगा कि जब तक ज़िंदगी है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बस यही कहने आया था। चलता हूँ। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। कोई मदद चाहिए तो बताना। गगन उठकर तेज़ी से चला जाता है। वह कालिंदी को अपने आंसू दिखाकर कमज़ोर नहीं करना चाहता था। कालिंदी डबडबाई आंखों से उसे जाते देखती रही। तभी घंटी बजने लगी। कालिंदी उठकर क्लासरूम में चली गई। मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ गगन। मैम, आप कालिंदी को कभी मत बताना कि यह नौकरी मैंने उसके लिए छोड़ी है। मैंने ही उसकी बहनों की 1 साल की फ़ीस भर दी है। गगन, मैंने कालिंदी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वो कितना भी परेशान रहेगी पर किसी से कोई भी मदद नहीं लेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच मैम। तुम बहुत अच्छे हो गगन। और कालिंदी अकाउंट में बहुत होनहार है। अगर उसकी काबिलियत से बच्चों को कुछ सीखने को मिले तो कॉलेज के लिए गर्व की बात होगी। जी धन्यवाद मैम, मैं चलता हूँ। गगन को कहीं से भी नौकरी के लिए फ़ोन नहीं आया था। उसने ये नौकरी कालिंदी के लिए छोड़ी थी और ख़ुद अपने लिए नौकरी की तलाश में था। गगन नहीं चाहता था कालिंदी नौकरी के लिए इधर उधर भटकती फिरे और कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। गायत्री, तुझे पहले ही बता दिया कि हम आ रहे हैं, फिर भी इतनी लापरवाही। घर पर दीदी अपने देवर को लेकर आ चुकी थी। दीदी बस आती ही होंगी, ये लड़की भी। गायत्री बड़बड़ाई। नंदा मुक्ता बार बार कालिंदी को फ़ोन लगा रहे थे। कालिंदी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर पर्स में रख दिया। क्लास ए में लेक्चर ख़त्म करने के बाद कालिंदी क्लास बी को पढ़ाकर अपनी सहेली मुग्धा के घर के लिए निकल गई। मुग्धा कालिंदी की बचपन की सहेली थी। जब से बाबा बीमार हुए वो मुग्धा के साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। मुग्धा शौकिया और कालिंदी मजबूरी में परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती थी। कालिंदी को क्लासरूम में आते देख मुग्धा चौंकी। अरे कालिंदी, तुम तो कल रात गगन के साथ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है मुग्धा। बहुत सोचने के बाद कल रात मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया। मुझे समझ आ गया है हालात से डरकर नहीं, डटकर सामना करना चाहिए। तो अब क्या सोचा है? अब मैं बाबा की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। नंदा मुक्ता भी आगे पढ़ेंगी। माँ यही तो नहीं चाहती कि मैं गगन से शादी करूं। नहीं करूंगी, पर उस अधेड़ जयंत से तो हरगिज नहीं। यह हुई ना बात। पता नहीं मौसी ने माँ को क्या पट्टी पढ़ाई है कि उन्हें वो अधेड़ जयंत अच्छा लगने लगा। तभी मुग्धा के फ़ोन पर नंदा का फ़ोन आता है। मुग्धा दी आई हैं क्या? कालिंदी, दीदी का फ़ोन बंद आ रहा है और यहाँ घर पर बवाल मचा हुआ है। नंदा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ? नंदा साफ साफ कहो, तुम रो क्यों रही हो? बाबा ठीक हैं? क्या बात हो गई? रो मत, मैं घर आ रही हूँ। कालिंदी ने मुग्धा से फ़ोन लेकर नंदा से कहा और तुरंत घर के लिए निकल गई। उधर घर पर मैं तो पहले से ही कहती थी गायत्री, तेरी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कुछ खबर नहीं। किसी के साथ मुँह काला करने भाग गई होगी। इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, तुम सब जिंदगी भर मज़े करते। दीदी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अभाव में जीती आई हूँ और अभाव में ही मरना लिखा है। तू क्यों मरे अभाव में? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा गायत्री। जयंत को कालिंदी पसंद थी, ये मुक्ता भी तो उसी की परछाई है। क्या कहते हो जयंत? जैसा आप ठीक समझो भाभी, जयंत ने गंदी नज़र से मुक्ता को देखते हुए कहा। पर दीदी, मुक्ता अभी बहुत छोटी है। जयंत बहुत बड़े हैं उससे। कुछ छोटी नहीं, 19 बरस की हो गई है। अब सोच मत गायत्री, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 15-16 साल कोई ज़्यादा नहीं होते। पहले के ज़माने में भी तो ऐसे ही शादियाँ होती थीं। फिर भी दीदी, अब हाँ भी कर दे गायत्री। इतना पैसे वाला घर है और रिश्ता बार बार नहीं मिलता। ये कैसी बात कर रही हो मौसी? मुग्धा ये सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी और नंदा ने मुग्धा को फ़ोन लगा दिया। गायत्री के दिमाग में सिर्फ दीदी की सीख का असर था।
माँ की ममता जाने कहाँ चली गई। मुक्ता को रोके के लिए तैयार करके मौसी ने सगाई की रस्में शुरू हुई की थी कि बंद करो ये सब। कालिंदी ने तेजी से आकर सारा सामान उठाकर फेंक दिया। कालिंदी, गायत्री तो कालिंदी का यह रूप देखकर दंग रह गई। डरी सहमी रहने वाली कालिंदी इतनी उग्र भी हो सकती है? ये क्या बदतमीजी है गायत्री, तुम्हारे घर में मेरा ऐसा अपमान। चलो जयंत यहाँ से। हाँ जाओ, चली जाओ। मौसी, तुम्हें रोका भी किसने है? कालिंदी, तड़ाक। कालिंदी के गाल पर गायत्री ने जोर से चाटा मारते हुए कहा, ये कौन सा तरीका है मौसी से बात करने का? कौन सी मौसी? माँ, इन्हें मौसी का मतलब भी पता है क्या? मौसी मतलब माँ जैसी, पर माँ जैसा इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, ये जैन से मेरी शादी इसलिए कराना चाहती हैं ताकि शादी के बाद भी मैं इनसे दबी रहूं और जैन की दौलत पर इनके ऐश होते रहें। है ना मौसी? सही कह रही हूँ ना? ये क्या कुछ भी बके जा रही है गायत्री? यही सच है मौसी। आज जब मैं गायब थी तो इन्हें लगा मैं भाग गई हूँ। इनके ऐसो आराम ना छिन जाएं, इसलिए तो ये मुक्ता की बलि चढ़ाने लगी। इन्हें अच्छी तरह मालूम है नंदा किसी से भी ना तो डरती है ना ही दबती है। मुक्ता सीधी है तो ये उसे आसानी से अपने काबू में कर सकती हैं। तेरी बेटी पागल हो गई है गायत्री। चलो जैन, इस जैसी कई लड़कियां मिलेंगी हमें। माँ, होश में आओ। माँ, आप हमारी माँ हो। क्या आप अपनी बेटियों का भविष्य तबाह करके खुश रह पाओगी? बोलो माँ, क्या ऐसी शादी से घर में आई खुशियाँ तुम्हें सुख देंगी? गायत्री कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। गायत्री, तेरी बेटी का बकवास सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ या ना में जवाब दो हमें, और बैठकर रो इनकी और अपनी फूटी किस्मत पर। गायत्री को भी अब सब समझ में आने लगा था। उसने तुरंत अपनी बेटियों की तरफदारी करते हुए कहा, दीदी आप जा सकती हैं। ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम माँ नहीं बनी इसीलिए मेरी बेटियों का दर्द क्या जानो। मैं माँ होकर धन के लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ाने चली थी, पर अब नहीं। आप जाइए, यहाँ कोई रिश्ता नहीं होगा। गायत्री ने बहन को घर से निकल जाने को कहा। गायत्री, होश से काम लो। होश में तो अब आई हूँ मैं। बस बहुत हुआ दीदी, इससे पहले कि मेरे हाथों आपका अपमान हो। चले जाइए यहाँ से। गायत्री, मति मारी गई है तेरी। तू कालिंदी की बातों पर भरोसा कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं जैन को मना लूँगी। तू शादी की तैयारी कर। मैंने कहा ना दीदी, निकल जाइए मेरे घर से। चलो भाभी यहाँ से। तुझे तो मैं देख लूँगा कालिंदी। हाँ, जब देखना तब हम भी देख लेंगे। कहते हुए नंदा ने मौसी और जैन को बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। दीदी, रोते हुए मुक्ता कालिंदी के गले लग गई। बस बस, चुप हो जा। मेरे होते हुए कोई मेरी बहनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। ताली बजाते हुए नंदा आई और कालिंदी के गले लग गई। दीदी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मतलब, तू क्या कहना चाहती है नंदा? अरे दीदी, डर कर रहने वाली आप इतनी हिटलर निकलोगी, हमें पता ही नहीं था। क्यों मुक्ता? वाह हिटलर दीदी, क्या कमाल किया आपने। आज मज़ा आ गया। मौसी और जैन की शक्ल देखने लायक थी। बस कर नंदा, यूँ बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते। माँ, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? क्या बोलूँ? मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही फूल सी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह करने जा रही थी। गायत्री रोते हुए कहती हैं। माँ चुप हो जाओ, अंत भला तो सब भला। कैसे भूल जाऊँ? मैंने दीदी की बातों में आकर तेरे बाबा से झगड़ा नहीं किया होता तो आज ये बिस्तर पर ना होते। मैं गुनहगार हूँ तुम सबकी। शांत हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, माँ, बाबा से याद आया, इतना सब घर में होता रहा और बाबा शांत कैसे? कालिंदी तुरंत बाबा के पास दौड़ी। बाबा, बाबा, राजवीर बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। बाबा उठो। माँ, बाबा गायत्री सिर झुका लेती है। माँ, आप कुछ छुपा रही हो। बोलो क्या बात है?
वो दीदी ने इन्हें प्रसाद में नींद की दवा दी है ताकि रस्मों के बीच कोई विघ्न ना आए। माँ, और तुमने खिलाने दी? माँ तीनों बहनों के मुंह से एक साथ एक ही बात निकली। फपक कर रो पड़ी गायत्री। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। कालिंदी माँ को चुप कराती है। सब भूल जाओ माँ, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बातें नहीं करेगा। तुम दोनों कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। पर फीस? तुम लोगों की 1 साल की फ़ीस प्रिंसिपल मैम ने माफ़ कर दी है। मुझे भी कॉलेज में अकाउंट टीचर की नौकरी मिल गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, बाबा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ठीक है बच्चा। धीरे धीरे सब चीज़ें संभलने लगती हैं। वक्त भी अपनी रफ्तार से भागता रहता है। इस तरह 5 साल बीत गए। आज नंदा मुक्ता दोनों ही एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। राजवीर ठीक हो चुके थे। बीमारी के कारण नौकरी तो छूट गई थी, पर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। कालिंदी कॉलेज में आज भी अकाउंट पढ़ाने जाती थी और उसी बेंच पर गगन की याद में कुछ पल बिताया करती थी। मुग्धा की शादी हो चुकी थी। कालिंदी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तू कहे तो आगे बात बढ़ाऊं? माँ, मेरा जवाब पता है ना आपको। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? गायत्री बार बार कालिंदी से शादी करने की बात कहती है तो कालिंदी हर बार मना कर देती है। गायत्री हताश होकर चली जाती है। ओह गगन, कहाँ चले गए तुम? कालिंदी को गगन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ है। बेटा, खिड़की में क्यों खड़ी हो? आओ खाना खा लो। बाबा, मुक्ता और नंदा आ जाएं। कालिंदी बड़ी बेचैनी से खिड़की पर खड़ी दोनों बहनों का इंतज़ार कर रही थी, इस बात से बेखबर कि 2 आंखें उसको भी अभी भी देख रही हैं। कालिंदी, तुम जरा भी नहीं बदली। सबकी चिंता है, बस एक मुझे ही भूल गई शायद। ये गगन ही था जो उसके घर से कुछ दूरी पर कार में बैठा हुआ था। आंखों पर काला चश्मा, ग्रे कलर का सूट, फ्रेंच कट दाढ़ी। गगन किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। पुराने गगन से बिल्कुल अलग। कालिंदी भी एक नज़र में धोखा खा जाए। ये कौन है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ही देख रहा है। कौन हो सकता है? गगन कुछ देर तक कालिंदी को देखता रहा। कालिंदी को भी कुछ एहसास हुआ कि कार में बैठा शख्स उसे ही देख रहा है, तो वह घर के अंदर आ गई। कालिंदी को क्या पता कि गाड़ी के अंदर गगन हो सकता है। कौन था वो जो इस तरह कार खड़ी करके मुझे देख रहा था? कालिंदी सोच में पड़ गई। उधर गगन भी कालिंदी के अंदर जाते ही वहाँ से चला जाता है। नौकरी चली जाने के बाद गगन नौकरी के लिए कई इंटरव्यू दे चुका था, पर कहीं भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। माँ बाप तो थे नहीं, अकेला रहता था और ट्यूशन का भी सहारा था। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने गगन की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। गगन केजी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर खड़ा टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक बेकाबू कार ने सिग्नल तोड़ते हुए एक कार को टक्कर मारी और तेज़ी से निकल गई। कार में सवार दंपति बुरी तरह घायल हो गए थे। भीड़ सेल्फी लेने में मगन थी। हटो, जगह दो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ किसी की जान जा रही है। गगन तुरंत उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल भागा। दोनों की हालत गंभीर थी, ऑपरेशन होना था। बिना पैसे डॉक्टर इलाज को तैयार नहीं थे। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके पैसा जमा कर दीजिए। जी डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत करिए, बस दोनों की ज़िंदगी बचा लीजिए। गगन ने जितने पैसे उसके पास थे वो डॉक्टर को दिए। बोला, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक वह और पैसे लेकर आता है। गगन ने अपनी माँ की जेवर गिरवी रख पैसे जमा किए। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। गगन उन लोगों के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर गगन, उन दोनों को होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने गगन से कहा। तुरंत गगन उन लोगों से मिला और उनका सामान, पर्स और मोबाइल उन्हें सौंप दिया। कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिए, आपके घर वालों को खबर नहीं कर पाया, आपके मोबाइल टूट गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। मैं कीर्ति, ये गौरव मेरे पति। हम लोग अकेले रहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आपका नाम?
जी मैं गगन गगन अग्रवाल। आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। सबसे पहले तो आप मुझे गगन कहिए। जी मत लगाइए, आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। बचाने वाला मैं नहीं, वो ऊपर वाला है। धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं। हर जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज होता है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करे। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। क्या करते हो? जी फ़िलहाल तो बेरोज़गार हूँ, नौकरी तलाश रहा हूँ। आज सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो आपको घायल देख यहाँ ले आया। तभी डॉक्टर आते हैं। अभी कैसा लग रहा है? आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर गगन आप लोगों को वक्त पर अस्पताल ले आए और आपके ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया। डॉक्टर के जाने के बाद, गगन मेरे पर्स से मेरा एटीएम कार्ड है, ज़रा निकाल दो। यह लीजिए। गगन कार्ड निकाल कर देता है। सुनो बेटा, गौरव ने गगन को कार्ड देते हुए कहा, मेरा पासवर्ड लिखो और जितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है वह निकाल कर ले आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे आप मुझे पासवर्ड बता सकते हैं? आप तो मुझे जानते नहीं, फिर मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? गौरव बोले, तुम हमें जानते थे क्या? बेटा फिर भी तुमने अपने पैसे खर्च किए ना, जबकि तुम जानते थे कि अगर हम नहीं बचे तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद। तो फिर हम बस कीजिए आप दोनों और चुपचाप आराम कीजिए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कीर्ति और गौरव केजी कंपनी के मालिक थे। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गगन उन्हें उनके घर छोड़ने आता है तो उनका आलीशान बंगला देखकर दंग रह जाता है। अंदर बैठक में एक 14-15 वर्ष के लड़के की तस्वीर बड़ी सी लगी थी जिस पर हार टंगा हुआ था। तस्वीर देख गगन ठिठक कर रुक गया। ये हमारा बेटा है, नियति ने हमसे छीन लिया। जिंदा होता तो आज तुम्हारे जैसा ही होता। ओह माफ़ करना, मैंने आप लोगों को दुखी कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। गगन वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि गौरव ने गगन को आवाज़ दी, रुको। जी कल आकर मुझसे मिलना, यह मेरी कंपनी का कार्ड है। गगन कार्ड देखते ही, अरे इसी कंपनी में तो इंटरव्यू के लिए आप। मैं इसका मालिक हूँ, केजी यानी कीर्ति और गौरव। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी कल मिलता हूँ। उस दिन से गगन कीर्ति और गौरव का चहेता बन गया और इस घटना के बाद गगन की ज़िंदगी बदलने लगी। गगन आज केजी कंपनी का एमडी बन चुका है। गगन के पास सब कुछ है, बस कालिंदी को छोड़कर। गगन इन 5 सालों में कालिंदी से मिला नहीं, पर फिर भी उसकी पल पल की खबर रखता था। कभी कालिंदी किसी मुश्किल में दिखाई देती तो किसी न किसी रूप में उसके पास मदद भेजता रहता था। आज भी कॉलेज की तरफ से केजी कंपनी में नंदा और मुक्ता इंटरव्यू के लिए गई हैं। वो सब गगन की ही बनाई योजना का हिस्सा थी। कितनी सच्ची और पाक मोहब्बत है गगन की। इधर कालिंदी भी मन ही मन गगन की यादों में टूटती बिखरती रहती, पर सबके सामने अपने जज्बातों को छुपा लेती। तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ, गायत्री दरवाज़ा खोलती है। माँ और दोनों बहनें माँ से लिपटकर नाचने लगीं। अरे अरे क्या हुआ तुम दोनों को? माँ हमें जॉब मिल गई। क्या? राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तीनों बेटियों को गले लगा लिया। गायत्री, अब मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं है, सब अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। कालिंदी बेटा, अब तो तू भी शादी के लिए हाँ कर दे। कब तक यूँ अकेली रहेगी? कालिंदी बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है और खिड़की में खड़ी होकर गगन की यादों में खो जाती है। गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, काश गगन मिल जाता तो उससे माफ़ी मांगकर कालिंदी और गगन की शादी करा देती। पर गगन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया होगा, अपना घर बसा चुका होगा। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं कालिंदी, कुछ भी तो नहीं। गायत्री आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आओ, आज बहुत खुशी का दिन है, पार्टी तो बनती है। क्यों, सही कहा ना नंदा मुक्ता? हाँ दी, सही कहा। थोड़ी देर के लिए ही सही, कालिंदी ने माँ का मन दूसरी बातों में उलझा दिया। 1 महीना बीत गया। इतवार का दिन, डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ माँ।
कालिंदी दरवाज़ा खोलती है, सामने मुग्धा खड़ी थी। मुग्धा, तू मेरी जान कब आई? कहाँ है आजकल? बिट्टू कैसा है? विकास कैसे हैं? कालिंदी एक सांस में कई सवाल कर देती है। अरे अंदर तो आने दे उसे, गायत्री बोली। दरवाजे पर ही सारे सवाल करेगी। हाँ आंटी, देखो ना, मेरी चिंता नहीं। विकास कैसे हैं? बिट्टू कैसा है? मुझे गले लगाना भूल गई। शिकायत भरे लहजे में बोलते हुए मुग्धा गायत्री से गले मिलती है। कैसी है वो आंटी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी अच्छी हूँ। जाओ दोनों कमरे में जाकर बात करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी आंटी। मुग्धा कालिंदी के साथ दोनों कमरे में आ जाती हैं। मुग्धा, गगन, कालिंदी तीनों बचपन के साथी थे। मुग्धा, बहुत दिनों बाद तुझे देख पुराने दिन याद आ गए। हाँ मुझे भी। कालिंदी, तूने अपने बारे में क्या सोचा? किस बारे में? लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में। तू मुझसे मिलने आई है या सलाह देने? कालिंदी थोड़ा चिढ़कर बोली। अरे बाबा, नाराज़ क्यों होती है? कब तक क्यों अकेली रहेगी बता? इतने सालों में गगन मिला तुझे, क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। वो यहीं है मेरे आसपास, मुझे उसका एहसास है, बस सामने नहीं आना चाहता। ये तेरा वहम भी तो हो सकता है, क्या पता वो शादी कर चुका हो। मुग्धा बोली। नहीं, उसने वादा किया था मुझसे मेरा इंतज़ार करेगा, कालिंदी ने कहा। तो मिलने तो आता, फ़ोन तो करता। मैंने कसम दी थी जब तक मैं ना कहूँ वो मेरे घर पर नहीं आए और फ़ोन भी ना करे, मैं ही उसे फ़ोन करूँगी। तो किया कभी? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। माँ चाय नाश्ता रख गई। दोनों सहेलियाँ बालकनी में पुरानी बातों में मगन थीं। तभी गगन की कार वहाँ से गुजरी। कालिंदी को देखकर गगन ने कार रोकी ही थी कि कालिंदी की निगाह उस पर पड़ी। आज इसकी खैर नहीं, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ, बता तो सही। अरे इस कार वाले ने दिमाग ख़राब कर रखा है। जब भी यहाँ से निकलता है कार साइड में लगाकर मेरी खिड़की में देखता है। अभी बैठे देखा, फिर कार रोक ली। अरे जाने देना यार, तू है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। घूमने चले कालिंदी? कहाँ? वहीं अपनी फेवरेट जगहों पर। बहुत दिनों बाद तो मिले हैं। तेरा बेटा बिट्टू को मैं माँ के पास छोड़ आई हूँ, अभी 2 साल का हो गया तो आराम से संभाल लेंगी। पहले घूमेंगे, फिर शॉपिंग मॉल और बाद में डिनर के लिए आज का दिन तेरे नाम। चल फिर माँ, हम लोग आते हैं। दोनों घूमने निकल पड़ती हैं। फिर जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर जाने लगती हैं कि कालिंदी उस कार को भी शॉपिंग मॉल की पार्किंग एरिया में रुकते देखती है। मुग्धा, ये तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। कौन है ये? क्या चाहता है? तू अंदर चल कालिंदी, मैं इसको सबक सिखाकर आती हूँ। कालिंदी को अंदर भेजकर मुग्धा गगन की ओर चल देती है। कालिंदी को शॉपिंग मॉल के अंदर जाने के लिए कहकर मुग्धा पार्किंग एरिया में पहुँची तो देखा कार खाली थी और लॉक थी। अरे कहाँ चला गया? अभी तो गाड़ी में ही था। सुनो वॉचमैन, इधर आओ। जी मैडम, कहिए। क्या आप बता सकते हो अभी अभी इस गाड़ी में जो साहब थे वो किधर गए? जी मैडम, वो क्या खड़े हैं उधर, वॉचमैन ने इशारा करते हुए कहा। कौन? जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो? जी हाँ, वही हैं, वॉचमैन बोला। ओके, थैंक यू। गगन फ़ोन पर बात करने में मगन था। मुग्धा की ओर पीठ करके खड़ा था, इस वजह से वो मुग्धा को देख नहीं पाया। पीठ होने के कारण मुग्धा भी गगन का चेहरा नहीं देख पा रही थी। मुग्धा उसे सबक सिखाने उसकी तरफ बढ़ती है। ए मिस्टर, सुनिए, पीठ करके क्या खड़े हैं? हाँ, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। गगन ने बिना देखे ही रुकने का इशारा किया और बात करने में व्यस्त रहा। यह देख मुग्धा को गुस्सा आया। वो सीधे गगन के सामने आकर बोली, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरी सहेली का पीछा करते रहते हो? और तो और पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मुग्धा गगन को गौर से देखते हुए बोलते बोलते रुक गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। गगन, तुम गगन ही हो ना? 1 मिनट, मैं आपसे बाद में करता हूँ बात। गगन कुछ क्षण तक मुग्धा को देखता रह गया। मुग्धा, तू
गगन तुम? मुग्धा गगन को देखकर खुशी से चहक उठी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हाय, कैसी है? बड़ी गोलू मोलू सी लगने लगी है। बढ़िया हूँ, देख लो, हंसकर मुग्धा ने कहा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद एक बात पूछूं गगन? हाँ। तुम कालिंदी को छुप छुप कर क्यों देखते हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? कालिंदी की कसम रोके है मुझे, गगन नम आँखों से बोला। बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने मुग्धा, अब इंतज़ार नहीं होता। किसने कहा इंतज़ार करो? एक बार सामने आकर बात करने की कोशिश करो, मिलो उससे। क्यों नहीं मिलते? मैं मिलना चाहता हूँ मुग्धा, उसे गले भी लगाना चाहता हूँ, पर उसकी कई बातें याद आ जाती हैं। मुग्धा, परिवार वाले पहले, यह समझता हूँ, पर प्यार भी तो ज़रूरी होना चाहिए। उसने बहुत आसानी से कह दिया, जाओ गगन, अपनी अलग दुनिया बसा लो, और हो सके तो मुझे भूल जाना। क्या यह सही था? मुग्धा, मेरी तो दुनिया ही वहाँ है जहाँ कालिंदी है। इतनी मोहब्बत, उफ। मुग्धा भावुक हो उठी। मुग्धा, उसकी याद में मैं हर रोज़ तिल तिल मरा हूँ। उसके घर के सामने से इसी आस में रोज़ गुजरता हूँ कि शायद मेरी कालिंदी मुझे फिर से आवाज़ देकर रोक ले। ओह, यह बात है, पर वो तुम्हें कैसे पहचानती गगन? क्योंकि जिस गगन का वो इंतज़ार कर रही है, वो गगन इस गगन से तो एकदम अलग है। कालिंदी की छोड़ो, मैं भी तुम्हें एक बार में पहचान ही नहीं पाई थी, तो फिर कार के आधे खुले गिलास के पीछे बैठे ये काले चश्मे वाले को कालिंदी कैसे पहचाने? प्यार करने वाला लाखों की भीड़ में उस शख्स को पहचान लेता है जिसका वो हर घड़ी इंतज़ार करता रहता है। मुग्धा, मैं नहीं मानती कालिंदी तुम्हें बदले हुए रूप में पहचान लेती। उसका गगन एक साधारण कपड़े पहनने वाला सीधा साधा इंसान था, और ये सूट बूट वाला हीरो टाइप गगन एकदम अलग। तुम तो फिल्मी हीरो जैसे कैसे बन गए? ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे जानना है। बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। गगन कालिंदी से अलग होने से लेकर आज तक की सारी कहानी सुनाता है। ओह, इतने उतार चढ़ाव! गगन के त्याग की अनसुनी कहानी सुनकर मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। गगन, ऐसा प्यार तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है और कहानियों में पढ़ा था। आज तुम दोनों के रूप में सच में देख भी लिया। कालिंदी कैसी है मुग्धा? चलकर देख लो, तुम्हारे बिना कैसी है। मिलोगे नहीं कालिंदी से? वो अंदर मेरा इंतज़ार कर रही है। नहीं, जब तक कालिंदी खुद अपने प्यार का इजहार नहीं करती तब तक बिल्कुल नहीं मुग्धा। क्यों गगन? क्योंकि उसने अपने प्यार को सीने में दफन कर लिया है। मुझे वो प्यार जिंदा करके मेरी वही कालिंदी चाहिए जो एक समय मेरे लिए सब कुछ छोड़कर भागने वाली थी। वो कैसे होगा? तभी मुग्धा के फ़ोन पर कालिंदी का फ़ोन बजने लगता है। उसके लिए उसे ही कोशिश करनी होगी। मुग्धा गगन को चुप कराती मुग्धा कालिंदी की कॉल अटेंड करने लगी। बस 1 मिनट में आई कालिंदी। कालिंदी, मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं चलती हूँ। मैं अब तुम दोनों को एक करके ही चैन से बैठूँगी। गगन, यह मेरा वादा है। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं इस शहर से तभी जाऊँगी जब मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड एक हो जाएंगे। बाय गगन, जल्दी मुलाकात होगी। मुग्धा गगन का नंबर लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। मुग्धा गगन से मिलकर कालिंदी के पास चली जाती है। गगन वापस अपने घर लौट गया। आज बहुत सुकून महसूस कर रहा था गगन। कोई तो है जिसने उसके दिल का दर्द समझा। कहाँ रह गई थी यार? कौन था वो? इतनी देर क्यों लगी आने में? अरे अरे, रुक तो सही, सांस तो लेने दे। कोई नहीं था। जब पार्किंग एरिया में पहुंची तो वो कार में नहीं था। फिर वॉचमैन से पूछा, उसने जिधर बोला उधर देखने गई, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वापस आई तो कार भी नहीं थी। उसे शायद पता चल गया कि हमें उस पर शक हो गया है। अच्छा है खुद ही चला गया। चल शॉपिंग करते हैं। मुग्धा मन ही मन बोली, माफ़ करना कालिंदी, मैंने तुझसे झूठ बोला। सच बताती तो पता नहीं तू कैसा रिएक्ट करती। जब तू खुद गगन से मिलने के लिए बेताब होगी तब वह तेरे सामने होगा। मेरा वादा है खुद से और गगन से। आज तेरे साथ समय बिताकर मन हल्का हो गया। चल मैं निकलती हूँ।
माँ इंतज़ार कर रही होंगी। रुक ना, पापा की गाड़ी आने वाली है। पहले तुझे घर छोड़ूंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। रात के 9 बजे थे। मुग्धा अपने पापा की गाड़ी से कालिंदी को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। बिट्टू सो गया था। माँ, बिट्टू ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान तो नहीं किया, पर बार बार तुझे पूछ रहा था। मुग्धा ने प्यार से बिट्टू का माथा चूमा और माँ के साथ बैठक में आ गई। माँ, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप पियोगी? हाँ, बना ले। गायत्री बहन कैसी हैं? उनके घर में अब सब ठीक है? सब ठीक है। नंदा मुक्ता भी नौकरी करने लगी हैं। अंकल भी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, जानकर खुशी हुई। और कालिंदी, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा उन्होंने? मुग्धा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। माँ, कालिंदी गगन के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे कब तक बैठी रहेगी कालिंदी? तूने समझाया नहीं? आखिर छोटी बहनों की शादी भी तो करनी है गायत्री जी को। गगन का क्या, वो तो कब का शादी कर चुका होगा, नहीं तो क्यों लौट कर नहीं आया? नहीं माँ, गगन ने भी शादी नहीं की। कालिंदी की कसम से मजबूर है, नहीं तो अब तक लौट आता। तुझे कैसे पता ये सब? तू मिली उससे? हाँ माँ, आज। फिर मुग्धा ने माँ को सारा सच बता दिया। तो क्या सोचा इस बारे में, कैसे मिलाएगी? पता नहीं माँ, सब सिर के ऊपर जा रहा है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई। अभी सो जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। हाँ ठीक है माँ। तभी मुग्धा के मोबाइल पर विकास का फ़ोन आता है। किसका फ़ोन है? विकास है माँ। आप जाओ, मैं बात करके आती हूँ। हेलो विकास। हेलो। क्या हेलो? डियर सूखा सूखा हेलो। माँ के घर जाकर पतिदेव को भूल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद इस समय तुम्हारी बहुत कमी महसूस कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? पिट्टू तो ठीक है? माँ पापा वो सब ठीक हैं। वो मेरी सहेली कालिंदी। हाँ, क्या हुआ उसे? बताती हूँ, सुनो। सारी बात जानकर, ओह ये बात है। फिर क्या सोचा, कैसे मिलवाओगी? पता नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा। अभी सो जाओ, सुबह सोचना शांति से। और मैडम जी, कालिंदी के प्रेम में पति का जन्मदिन याद है या भूल गई? परसों आ रही हो ना वापस? मुझे अकेले जन्मदिन मनाना पड़ेगा। मिल गया आइडिया। ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? ग्रेट मुग्धा, तू ग्रेट है। मैडम अकेले ही खुश होती रहोगी या हमें कुछ बताओगी? क्या आइडिया मिला? तुम्हारा जन्मदिन। हाँ विकास, तुम्हारे जन्मदिन पर हम मिलवाएंगे दोनों को। तुम दोगे ना मेरा साथ? कैसे? हम जन्मदिन की पार्टी माँ के यहाँ रखें? और वाह, आइडिया तो अच्छा है। मैं तैयार हूँ। अच्छा, अभी सो जाओ। सुबह सवेरे माँ, आज विकास आने वाले हैं। रात को मैंने उन्हें सारी बात बताई। कल जन्मदिन है उनका और मैंने विकास से ये तय किया है कि ओह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचा। तो देर किस बात की, शुरू कर दें तैयारी। बस माँ, नंदा और मुक्ता आ जाएं। हम हमारी फैमिली, कालिंदी की फैमिली और गगन की फैमिली के सदस्य रहेंगे और कोई नहीं होगा। 1 मिनट मुग्धा, गगन की फैमिली, पर वो तो अकेला था ना, फिर ये फैमिली? अरे माँ, फिर गगन ने जो कुछ बताया मुग्धा माँ को बताती है। गगन है ही इतना नेक दिल, गायत्री जी समय पर उसे समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में नंदा और मुक्ता आ जाते हैं। जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद, अच्छा दी, अब चलते हैं। कल सुबह जल्दी आकर पूरी सजावट करते हैं। बाय दी, बाय आंटी। नंदा सुनो, कालिंदी को कुछ मत कहना, मुग्धा ने पीछे से आवाज़ देकर कहा। आज सुबह से ही चहल पहल थी। कालिंदी भी मदद के लिए आ गई थी। पार्टी की तैयारियां हो चुकी थीं। विकास भी आ गया था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। दिन निकल गया। विकास की फैमिली भी आ गई थी। कालिंदी के माता पिता भी आ गए थे। गगन भी कीर्ति जी और गौरव जी के साथ आया, पर कालिंदी गगन को न देख पाए, इसलिए
पास के रूम में उसे रुकने को कहा। कालिंदी हल्के पिंक कलर का सूट पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर हल्की सी उदासी की झलक भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज कालिंदी को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हो जाती है। मुग्धा आती है। क्या हुआ कालिंदी, यहाँ क्यों खड़ी है? चल अंदर चल, केक काटने का समय हो गया, सब आ गए। सॉरी मुग्धा, पर न जाने क्यों आज मुझे गगन का एहसास हो रहा है, जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे बहुत करीब, बस सामने नहीं आ रहा। ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं। चल, विकास इंतज़ार कर रहे हैं। केक काटने के बाद सब विकास को शुभकामनाएं देते हैं, पर कालिंदी अपने में ही खोई गुमसुम सी बैठी थी। क्या हुआ साली साहिबा, नाराज़ हैं क्या मुझसे? नहीं जीजू, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? तभी तो आपने तो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी। कालिंदी चौंक कर, वो माफ़ करना, मेरा ध्यान। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीजू। अब शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गीत गाना पड़ेगा, आपकी यही सज़ा है। मैं गीत नहीं, मुझे नहीं आता। मुग्धा बोलो, मुग्धा ने ही बताया तुम बहुत अच्छा गाती हो। सब गाने के लिए जोर देने लगते हैं। कालिंदी बहुत बेचैन हो रही थी गगन के लिए। उसे गगन के अपने करीब होने का एहसास हो रहा था। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ एक गोल लाइट कालिंदी के ऊपर थी। मुग्धा गगन को लेकर आ जाती है। कालिंदी अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाती। कालिंदी बीच में ही रुक जाती है। उसका दर्द आंसुओं में बहने लगता है। तभी, तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। गगन, ये तो गगन की आवाज़ है। कालिंदी चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, बस गाने की आवाज़ आती है। गगन कालिंदी के समीप जाकर घुटने के बल बैठकर पूछता है, विल यू मैरी मी? लाइट्स ऑन हो जाती है। कालिंदी एकटक गगन को देखती रह जाती है। बोलो ना कालिंदी, मुझसे शादी करोगी? कालिंदी चुप रहती है। वो तो बस गगन को ही देखे जा रही थी। तभी चुलबुली नंदा पास आकर बोली, दीदी हाँ कर दो, वरना मैं अपना हाथ आगे कर दूंगी। कालिंदी ने शर्माकर हाथ आगे बढ़ा दिया। गगन ने रिंग पहना दी। सब तालियां बजाने लगे। कालिंदी और गगन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। कालिंदी मुग्धा के गले लग जाती है। थैंक यू मुग्धा, मुझे मेरी ज़िंदगी से मिलाने के लिए। गायत्री ने दोनों बच्चों को जी भरकर आशीर्वाद दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। कालिंदी गगन की दुल्हन बनकर कीर्ति और गौरव के साथ उनके घर में रहने लगी।